सैम मानेकशॉ ने कहा था कि डर हर सोल्जर को लगता है, लेकिन जो उस डर पर जीत काबू पा लेता है वो वीर हो जाता है, ना कि चीन के पीएलए के सोल्जर जो रोने लगते हैं छोटे बच्चों की तरह। लद्दाख में बहुत ही मुश्किल हालात में जब भारतीय सेना चीन की सेना को हर मोर्चे पर परास्त कर रही है, जब डिप्लोमेसी के जरिए भारत चीन की बदनीयती को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है, एक आम भारतीय चीनी सामान का बहिष्कार कर चीन को आर्थिक मोर्चे पर फेल करने में लगा है, तब ऐसे वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का अचानक चीन प्रेम जाग गया है। अपने एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर के लोग अपने को भारतीय नहीं मानते। फारूक यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कश्मीर के लोग चीन के शासन तक के लिए राजी हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आतंकवादियों ने बडगाम के खाग ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भूल गए हैं तो उन्हें याद दिला दें कि भूपेंद्र सिंह कश्मीरी थे और कश्मीर में बडगाम के विकास के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पहले पाकिस्तान और अब चीन के लिए हमदर्दी रखने वाले फारूक अब्दुल्ला को ऐसे कश्मीरी कभी नजर नहीं आते। हम लोग उन्होंने कहा भी था कि जब पहले भी ऐसी कैजुअलिटीज हुई थी कि छोड़ दो ये सब, नहीं कहते लोगों ने चुना है, लोग ही डिसाइड करेंगे, तुम्हारे साथ जितना था वो मैंने निभा लिया, लोगों के लिए तो करते रहते थे। धारा 370 हटने के बाद पिछले 1 साल से फारूक अब्दुल्ला पूरी दुनिया को बताने में लगे थे कि कैसे कश्मीर में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। पिछले 1 साल में कई बार टीवी चैनल्स के कैमरे पर आकर फारूक अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब जो फारूक अब्दुल्ला बोले उसने अजीबोगरीब हालात खड़े कर दिए। अगर फारूक अब्दुल्ला की माने तो कश्मीर के लोग चीन का शासन चाहते हैं। कश्मीर घाटी में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और फारूक साहब शायद भूल गए हैं कि चीन ने उइगर मुस्लिमों के साथ क्या किया, कैसे हैवानियत की हर सीमा को तोड़कर इंसानियत को शर्मसार किया। सवाल यह कि कश्मीर में ऐसा कौन सा शख्स है जो चीन की इस बदनीयती को जानते हुए भी चाहेगा कि चीन कश्मीर में शासन करे, या फिर यह सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के दिल की आवाज है। जो कश्मीर की दर्द बोल रहा है आप उनसे बात करें, जो अपनी दर्द बोल रहा है वो अपनी दर्द बोल रहा है। कश्मीरी इस वक्त सियासत और उन जैसे लोगों की सियासत की बात ही नहीं कर रहा है जो कह रहे चाइना से साथ मिलेंगे। जाओ अगर आप बोले लोगों से बात करें, अगर कोई बोलेगा हम चाइना के साथ एक्सेशन करेंगे, मेरा गरेबान पकड़ दो। ताज्जुब की बात यह है कि सरहद पर चीन के साथ तनाव के बीच आखिर फारूक अब्दुल्ला को इस वक्त ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या फारूक अब्दुल्ला ये नहीं जानते कि दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला चीन इस बयान को भारत के खिलाफ हथियार बना सकता है? लेकिन शायद कश्मीर में सियासी जमीन खोने के डर से अब वहां के नेताओं को मुद्दे नहीं सूझ रहे, या शायद फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने जमीन पर जाना ही छोड़ दिया है। कश्मीर में पिछले 1 साल में जमीन पर क्या चल रहा है ये आपको भी पता होना चाहिए, और ये आंकड़े फारूक अब्दुल्ला को भी जरूर देखने चाहिए। धारा 370 हटने के बाद पिछले 1 साल में 206 आतंकवादी घटनाएं हुई, जबकि उससे पहले 2018-19 में 443 आतंकवादी घटनाएं हुई, यानी आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई। इसी तरह 370 हटने के बाद 310 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, जबकि 1 साल पहले ये 703 थी। 370 हटने के बाद 45 नागरिकों की आतंकवादी घटनाओं में मौत हुई, जबकि उससे पिछले साल 54 लोग आतंकवादी घटना में मारे गए। आंकड़े बता रहे हैं कि कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है, आतंकवादी घटनाएं और पत्थरबाजी कम हो रही है। कश्मीर का नौजवान सेना की भर्ती से लेकर खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, और फारूक साहब कह रहे हैं कश्मीर के लोग चीन का शासन चाहते हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।